झूठी खबरें फैलाने के अंदर आज भी हम दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे तो इंडियन मीडिया है ना। हुआ कुछ यूं कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों एक खबर चल रही थी जिसके अंदर कहा जा रहा था कि ना माइक हैसन ने बाबर आजम को विकेट कीपिंग की, बैकअप विकेट कीपिंग की ऑफर दे दी। अच्छा जी, 2 से 3 दिन गुजर गए, यकीन नहीं आ रहा था इस चीज के ऊपर, लेकिन बड़े से बड़ा पाकिस्तान का जर्नलिस्ट पे वीडियो बना रहा, हमने भी इस चीज को फाइनली आज माना। तो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मीडिया टॉक होगी माइक हैसन की। माइक हैसन ने बात करते करते सब कुछ खोल के रख दिया। उनसे ये पूछा गया तो कहते हैं कि ना भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि ना नो डिस्कशन हैज टेकन प्लेस विद बाबर आजम रिगार्डिंग विकेट कीपिंग। अब बंदा यहां पे क्या करे? नेगेटिव पीआर, बाबर आजम को पीआर बर्बाद कर देगी, मैं आपको इतना बता रहा हूं। मैं सच्ची आपको बता रहा हूं कैसे। मैं आपको पहले ये वाली बात पूरी कर दूं, फिर इसके ऊपर आऊंगा। नो डिस्कशन हैज टेकन प्लेस विद बाबर आजम रिगार्डिंग विकेट कीपिंग। वी आर कंसिडरिंग हिम एज एन ओपनर। इफ बाबर मेक्स इनटू द टीम ही विल प्ले अलोंगसाइड साइम और फकर। उन्होंने क्लियर कर दिया, हम बाबर को विकेट कीपर के तौर पे तो भी बात चल नहीं रही, हम बाबर को देख भी रहे हैं, तो अगर वो कमबैक करेगा तो एज एन ओपनर करेगा और किसी पोजीशन पे कमबैक नहीं करेगा, साइम या फकर के साथ एज एन ओपनर आएगा। ये क्लियर होगी बात। अब आते हैं जरा पीआर के ऊपर। मैंने ये क्यों बोला है बाबर आजम को पीआर ले डूबेगी? वैसे तो ले डूबी हुई है अभी तक, आप हाल देख लें। होता बताऊं क्या है, हर रोज एक नई से नई खबर आती है और ज्यादातर वो जो खबरें होती है ना वो बाबर आजम से रिलेटेड होती हैं। खबरें क्या होती हैं जिसमें बाबर आजम को वो दिखाया जाता है, इनोसेंट दिखाया जाता है, ताकि फैंस का कहते हैं ना वो इज्जत मिल जाए, फैंस से प्यार मिल जाए। ये जो काम है ना ये गलत है। आप रियल न्यूज के साथ ये वाला काम करो, लेकिन आप फेक न्यूज के साथ ना करो। अब मैं नाम नहीं ले रहा, किस बंदे ने खबर चलाई थी सबसे पहले ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, कि बाबर आजम विकेट कीपर के तौर पे खेलेगा। अगर आप उसके अकाउंट को खोलेंगे, उसके सारे की सारी जो पोस्ट होती है ना, एक A to Z वो सिर्फ बाबर आजम से रिलेटेड करता है और बाकियों को डिग्रेड कर रहा होता है। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया कि नेगेटिव पीआर। ये पॉजिटिव पीआर नहीं है, ये नेगेटिव पीआर है। नेगेटिव पीआर इसलिए है, इससे किसकी इमेज खराब हो रही है? बाबर आजम की। क्योंकि कोच की नजरों में आ रहा है कि यार मैंने तो बाबर से ऐसी बात ही नहीं की, ये कोई लोग बातें कर रहे हैं ऐसी। अब हम जो बाबर को रियल में सपोर्ट करते हैं, हम भी परेशान हो गए इन लोगों की वजह से, कि इनके चक्कर में हम भी बदनाम होते हैं फिर, कि ये सब पीआर का पार्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है। बाबर आजम को अगर पाकिस्तानी टीम में कमबैक करना है वो कर लेगा, वो अपनी परफॉर्मेंस से कर लेगा। ओ भाई, तुम लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के फेक न्यूज बाबर से रिलेटेड बनाते रहते हो ना, ये काम छोड़ दो। पाकिस्तान में और भी क्रिकेटर्स हैं, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। इस चक्कर के अंदर उनका जो कहते हैं ना हिसाब किताब खराब हो रहा है। अब ये वाली जो बात खत्म होगी ना विकेट कीपिंग वाली, 3 दिन से फजूल की इसके ऊपर इतना कंटेंट बना, कहानियां बनी। अब आ जाए जरा, माइक हैसन कहते हैं कि ना हम T20 के अंदर बहुत पीछे हैं, द रीजन इज ओवर बैटिंग, हमारी बैटिंग है। फिर दोबारा से उन्होंने एक तरह से बाबर रिजवान को ना तंज मार दिया बातों बातों में। इन मॉडर्न डे क्रिकेट यू हैव टू प्ले एग्रेसिवली। इसी के साथ कहते हैं शाहीन से रिलेटेड सवाल पूछा गया, शाहीन विल गेट हिज अपॉर्चुनिटी। शाहीन को उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट वी वांट टू मेक श्योर ही मेक्स सम इम्प्रूवमेंट टू हिज गेम सो दैट व्हेन ही कम्स बैक टू T20 साइड ही परफॉर्म वेल। शाहीन के लिए भी पैगाम आ गया। हम चाहते हैं शाहीन कुछ चेंजेस करे, कुछ इंप्रूवमेंट लाए, ताकि जब वो पाकिस्तानी टीम के अंदर आए तो वो अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए। तो ये वजह है शाहीन को भी ना सिलेक्ट करने की। बाकी हसन अली को उन्होंने कह दिया वेस्ट इंडीज टूर के अंदर हसन अली पाकिस्तान का किस तरफ से नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ कहते हैं कि ना आई एम अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन पैनल। यस, आई एम द सिलेक्टर ऑफ द सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल का भी सिलेक्टेड मैं ही हूं। मैंने 20 बंदे चूज किए, तो उसके बाद कप्तान और कोच कौन है? यही कोच है। कप्तान और कोच ने 15 बंदे फाइनल किए, चेयरमैन को भेज दिए। तो ये बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं। इसी के साथ साथ बाकी जो जिससे कहते हैं रिलेटेड खबरें चल रही हैं, बाकी अब वेस्ट इंडीज वाले टूर की क्या कहानी समझ नहीं लग रहा। अगर T20 सीरीज है तो फिर बाबर आपको, शाहीन, रिजवान बिल्कुल नजर नहीं आएगा। अगर ODI सीरीज हो ये सारे आपको नजर आएंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि आगे जाके क्या